भगवत गीता का चौथा अध्याय का शेष भाग हिंदी में। भक्तगणों, आज आगे कथा कहूँगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सगुण ब्रह्मा और निर्गुण ब्रह्मा दो नहीं हैं, सच्चिदानंद घन परमेश्वर ही सगुण ब्रह्मा हैं और वही निर्गुण ब्रह्मा हैं। अपनी भावना और मान्यता के अनुसार साधकों की दृष्टि में ही सगुण और निर्गुण का भेद है, वास्तव में नहीं है। सनातन पर ब्रह्मा की प्राप्ति होने के बाद कोई भेद नहीं रहता। यहाँ अयज्ञस्य पद किस मनुष्य का वाचक है और उसके लिए यह लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है। इस कथन का क्या भाव है? जो मनुष्य उपयुक्त यज्ञों में से या इनके सिवा जो और भी अनेक प्रकार के साधन रूप यज्ञ शास्त्रों में वर्णित है, उनमें से कोई सा भी यज्ञ किसी प्रकार भी नहीं करता, उस मनुष्य जीवन के कर्तव्य का पालन न करने वाले पुरुष का वाचक यहाँ अयज्ञस्य पद है। उसको यह लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त साधनों का अधिकार पाकर भी उनसे न लगने के कारण उसको मुक्ति तो मिलती ही नहीं, स्वर्ग भी नहीं मिलता और मुक्ति के द्वारों इस मनुष्य शरीर में भी कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि परमार्थ साधनहीन मनुष्य नित्य निरंतर नाना प्रकार की चिंताओं की ज्वालाओं से जला करता है। फिर उससे दूसरी योनियों में तो जो केवल भोग योनि मात्र हैं और जिनमें सच्चे सुख की प्राप्ति का कोई साधन ही नहीं है, शांति मिल ही कैसे सकती है। मनुष्य शरीर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों का ही फल दूसरी योनियों में भोगा जाता है। अतएव जो इस मनुष्य शरीर में अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उससे किसी भी योनि में सुख नहीं मिल सकता। इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति रूप सुख का मिलना भी पूर्वकृत शास्त्र विहित शुभ कर्म का ही फल है, पाप कर्म का नहीं। इस सुख को वर्तमान जन्म में किए हुए पाप कर्मों का या शुभ कर्मों के त्याग का फल कदापि नहीं समझना चाहिए। इसके सिवा उपयुक्त सुख वास्तव में सुख भी नहीं है। अतएव भगवान के कहने का यहाँ यही अभिप्राय है कि साधन रहित मनुष्य को इस मनुष्य शरीर में भी, जो कि परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति का द्वार है, उसकी मूर्खता के कारण सात्विक सुख या सच्चा सुख नहीं मिलता, वरम नाना प्रकार की भोग वासना के कारण निरंतर शोक और चिंताओं के सागर में ही डूबे रहना पड़ता है। पुत्र का माता पिता आदि की सेवा करना, स्त्री का पति की सेवा करना, शिष्य का गुरु की सेवा करना और इसी प्रकार शास्त्र विहित अन्यायन शुभ कर्म का करना यज्ञार्थ कर्म करने के अंतर्गत है या नहीं, और उनको करने वाला सनातन ब्रह्मा को प्राप्त हो सकता है या नहीं। सभी कर्म स्वधर्म पालन के अंतर्गत है। अतएव जब स्वधर्म पालन रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर की आज्ञा मानकर निस्वार्थ भाव से किए जाने वाले युद्ध और कृषि वाणिज्यादि रूप कर्म भी यज्ञ के अंतर्गत है और उनको करने वाला मनुष्य भी सनातन ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। जब माता पिता आदि गुरुजनों को, गुरु को और पति को परमेश्वर की मूर्ति समझकर या उनमें परमात्मा को व्याप्त समझकर अथवा उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझकर उन्हीं को सुख पहुंचाने के लिए जो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करता है,
वह यज्ञ के लिए कर्म करता है और उससे मनुष्य को सनातन ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसमें तो कहना ही क्या है। सब प्रकरण में जो भिन्न भिन्न यज्ञों के नाम से भिन्न भिन्न प्रकार के साधन बतलाए गए हैं, वे ज्ञान योगी के द्वारा किए जाने वाले हैं या कर्म योग के द्वारा। 24वें श्लोक में जो ब्रह्म यज्ञ और 25वें श्लोक में उत्तरार्थ में जो आत्मा परमात्मा का अभेद दर्शन रूप यज्ञ बतलाया गया है, उन दोनों का अनुष्ठान तो ज्ञान योगी ही कर सकता है, कर्म योगी नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें साधक परमात्मा से भिन्न नहीं रहता। उनको छोड़कर से सभी यज्ञों का अनुष्ठान ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों ही कर सकते हैं। उनमें दोनों के लिए ही किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्मबंध से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैंने जो तुमको ये साधन रूप यज्ञ बतलाए हैं, इतने ही यज्ञ नहीं हैं, किंतु इनके सिवा और भी प्रत्येक उपवास नादि बहुत प्रकार के यज्ञ यानी परमात्मा की प्राप्ति के साधन भेद में बतलाए गए हैं। और सबका अनुष्ठान अभिमान, ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्यागपूर्वक करने वाले सभी साधक यज्ञ के लिए ही कर्म करने वाले हैं। अतएव उपयुक्त यज्ञों को करने वाले पुरुषों की भांति वे भी कर्म बंधन में न पड़कर सनातन पर ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ यदि ब्रह्मा शब्द का अर्थ ब्रह्मा या परमेश्वर मान लिया जाए और उसके अनुसार यज्ञों को वेदवाणी में विस्तृत न मानकर ब्रह्मा के मुख में या परमेश्वर के मुख में विस्तृत मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न किया। यह बात 3 अध्याय के 10वें श्लोक में आई है। और परमेश्वर के द्वारा ब्राह्मण, वेद और यज्ञों की रचना की गई है। यह बात 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कही गई है। प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति भी परमेश्वर से ही होती है। इस कारण ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले वेद, ब्राह्मण और यज्ञादि को ब्रह्मा से उत्पन्न बतलाना अथवा परमेश्वर से उत्पन्न बतलाना दोनों एक ही बात है। इसी तरह भिन्न भिन्न यज्ञों का विस्तार पूर्वक वर्णन वेदों में है और वेदों का पारकट्य ब्रह्मा से हुआ है तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति परमेश्वर से। इस कारण यज्ञों को परमेश्वर से या ब्रह्मा से उत्पन्न बतलाना अथवा वेदों से उत्पन्न बतलाना भी एक ही बात है, किंतु अन्यंत्र यज्ञों को वेद से उत्पन्न बतलाया गया है और उनका विस्तार पूर्वक वर्णन भी वेदों में ही है। इसलिए ब्रह्मा शब्द का अर्थ वेद मानकर जैसा अर्थ किया गया है वही ठीक मालूम होता है। उन सबको तो मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने कर्मों के संबंध में 3 बातें समझने के लिए कही है। पहला है, यहाँ जिन साधन रूपी यज्ञों का वर्णन किया गया है एवं इनके सिवा और भी जितने कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ शास्त्रों में बतलाए गए हैं, वे सब मन, इंद्रिय और शरीर को क्रिया द्वारा ही होती है। उनमें से किसी का संबंध केवल मन से ही है, किसी का मन और इंद्रियों से
एवं किसी किसी का मन, इंद्रिय और शरीर इन सब से है। ऐसा कोई भी यज्ञ नहीं है जिसका इन तीनों में से किसी के साथ संबंध न हो। इसलिए साधक को चाहिए कि जिस साधन में शरीर, इंद्रिय और प्राणों की क्रिया का या संकल्प, विकल्प आदि मन की क्रिया का त्याग किया जाता है, उस त्याग रूप साधन को भी कर्म ही समझे और उससे भी फल, कामना, आसक्ति तथा ममता से रहित होकर ही करें, नहीं तो वह भी बंधन का हेतु बन सकता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।